नमस्कार। इस वक्त मौजूद हूँ मैं गोंडा जिला जेल। गोंडा जिला जेल में 17 दिसंबर 1927 को काकोरी कांड के नायक अमर शहीद राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को फांसी दी गई थी। राजेंद्र नाथ लाहिड़ी पश्चिम बंगाल के पावना जिले के रहने वाले थे। वहाँ 1901 में उनका जन्म हुआ था। 9 साल की उम्र में ही वो अपने माता पिता के साथ अपनी ननिहाल बनारस आ गए थे। बनारस में पढ़ाई के दौरान ही उनका देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ने वाले सचिंद्र नाथ सान्याल से उनका संपर्क हुआ। उसके संपर्क में आने के बाद फिर उन्होंने देश की लड़ाई में बढ़ चढ़ के योगदान किया। 9 अगस्त 1925 को उन्होंने काकोरी में ट्रेन डकैती को अंजाम दिया था, जो अंग्रेज़ों का खजाना लूटा था। उस आरोप में जो है उनको जेल में फांसी की सज़ा दी गई थी। जिस वक्त फांसी की सज़ा दी गई थी उस वक्त उनकी उम्र मात्र 27 साल की ही थी। वैसे तो काकोरी कांड के जितने भी सेनानी थे उनको 19 दिसंबर को जो है फांसी की तारीख मुकर्रर की गई थी, लेकिन अंग्रेज़ों को डर था कि गोंडा जिला जेल से राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को छुड़ा लिया जाएगा, इसलिए उनको 2 दिन पहले ही फांसी दी गई थी। ये अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण बात है। ऐसे में कल जेल प्रशासन उनके बलिदान दिवस पे विविध कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। संगोष्ठी और उसके अलावा अखंड पाठ सहित कई अन्य कार्यक्रम होंगे। इस वक्त हमारे साथ हैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार के राजेश श्रीवास्तव जी। उनसे जानते हैं राजेंद्र नाथ लाहिड़ी जी के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में। क्या है राजेंद्र नाथ लाहिड़ी जी के व्यक्तित्व के बारे में, क्या चीज़? राजेंद्र नाथ लाहिड़ी एक ऐसे क्रांतिकारी युवा थे जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने शरीर को फांसी की सज़ा ले ली, और जब मरे तो ये कहे कि पुनर्जन्म हमारा होगा जब आज़ाद होगा भारत। मुझे बहुत गर्व है कि युवाओं को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। और हम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तराधिकारी संगठन के अध्यक्ष भी हैं। कल हम मांग भी करेंगे ये कि गोंडा मंडलीय कारागार को राजेंद्र नाथ लाहिड़ी जी के नाम से किया जाए। अच्छा, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी की स्मृतियों को संजोने के लिए और क्या होना चाहिए आपके? यहाँ एक संग्रहालय होना चाहिए जिससे लोगों को एक मतलब प्रेरणा स्थल बनना तो है ही है ये, लेकिन एक प्रेरणा स्थल सार्वजनिक प्रशासन की तरफ से होना चाहिए। विचार गोष्ठियाँ होनी चाहिए साल में 1-2 मरतबा, क्योंकि क्रांतिकारियों और स्वतंत्रता सेनानियों ने जो देश के प्रति त्याग और बलिदान दिया वो धीरे धीरे लोग भूलते चले जा रहे हैं। उनकी स्मृतियों को संजोने के लिए अब तक शासन प्रशासन की ये पहल को आप किस रूप में ले रहे हैं? नहीं, शासन प्रशासन ने पहल किया है, लेकिन जितना होना चाहिए अनुमान था उतना भी नहीं हो पाया है। आइए इस बारे में हम और अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं देवव्रत सिंह जी से, जो राजेंद्र नाथ लाहिड़ी के युवा हैं। कैसे राजेंद्र नाथ लाहिड़ी 27 साल की उम्र में फांसी की? हम लोगों के लिए एक आदर्श के रूप में है, और हम लोग धन्य हैं कि इस मिट्टी में उन्हें फांसी दी गई। ये हम सभी युवाओं के लिए एक आदर्श के रूप में उन्हें लेना चाहिए। कम उम्र में इस तरीके से चुनौतीपूर्ण कार्य करना एक बड़ी बात है। 1925 को उन्होंने ट्रेन को लूट लिया और इसी में उनको दोषी मानते हुए अंग्रेज़ों ने उन्हें आज 17 दिसंबर 1927 को उनको फांसी दी गई, और हम उन्हें शहादत के रूप में मनाते हुए चले आ रहे हैं। लाहिड़ी जी की जो योगदान है, जो उन्होंने हमारे देश के लिए किया, उनकी स्मृतियों को संजोने की जहाँ बात आती है, ये बात तो सत्य है कि इस तरीके से बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं, लोग हैं, जिनकी स्मृतियों को हम लोग सजा नहीं पाए, न संजो पाए, न सजा पाए। बातें ये बहुत बड़ी हैं, और यहाँ प्रशासन के साथ साथ यहाँ के जनप्रतिनिधि और हम सभी लोगों का कर्तव्य बनता है कि इसके लिए हम सब लोगों को एक मंच पे आना चाहिए। और यहाँ जो गोंडा जिला जेल है, इनके साथ ही लाहिड़ी जी के साथ साथ और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम सजाएं, जैसे तुलसीदास जी हैं और भी हैं। ज़रूरी है, आने वाले युवाओं को हम कैसे बता पाएंगे, ये हमारे मिट्टी से जुड़े हुए लोग। धन्यवाद। जिला जेल में क्या आयोजन है, क्या होने जा रहा है? अमर शहीद राजेंद्र लाहिड़ी जी का 99वां बलिदान दिवस है। ये भारतवर्ष के स्वतंत्रता संग्राम में काकोरी कांड हुआ था, उस काकोरी कांड के नायक थे ये। और 17 दिसंबर
1927 को इनको गोंडा जेल में फांसी दी गई थी। तो उनका 99वां बलिदान दिवस है। उसी बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम का आयोजन प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी हो रहा है और कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय जिला जज रहेंगे। इसमें कमिश्नर साहब, डीएम साहब, पुलिस के आईजी साहब, एसपी साहब, जितने अधिकारीगण हैं सभी लोग उपस्थित रहेंगे और अखंड पाठ का आयोजन किया जाएगा, शांति यज्ञ होगा और सभी जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और उनके परिवार जो लोग हैं, परिवार के लोग आएंगे, उनको सम्मानित किया जाएगा। शहीद राजेंद्र नाथ लाहिड़ी के बलिदान और उनकी स्मृतियों को संजोने के लिए क्या और प्रबंध किए जा रहे हैं जी? हमने जो उनका फांसी घर है, फांसी घर को अच्छे से हम लोग डेकोरेट करा दिया है और जो भी उसमें कमियां थी उसको दूर करा करके, और जिस सेल में वो रहते थे उस सेल में प्रतिदिन झाड़ू पोंछा लगता है, उसमें सफाई की जाती है, प्रतिदिन दीपक जलता है और प्रतिदिन पुष्पांजलि अर्पित की जाती है। किस बैरक में थे? क्या ये तन्हाई है, एक बैरक है तन्हाई वाली, जिसमें एकांतवास कहते हैं, वहीं रहते थे। उसके बाद से उस बैरक में किसी को नहीं रखा जाता, किसी नहीं रखा जाता। प्रतिदिन उसकी सफाई होती है और हम लोग खुद जाकर के प्रतिदिन उसमें पुष्पांजलि अर्पित करते हैं, दीपक जलाते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।